बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखे हैं हमें, ठीक है। उनको हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में फॉर्म करना है, ठीक है, बनाना है हमने, और उसको फिर अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कि मैं 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था। पहली स्टेटमेंट ये बोल रखी है इसमें। अपना मैथ में देखो, उसमें क्या बोल रखा है कि आज से 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुनी आयु का था। वो अपनी पुत्री से बोल रहा है ये चीज़, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है क्या कि आज से 3 साल बाद मैं आपसे 3 गुनी आयु का भी हूँगा, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट दी। 7 साल पहले वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, और 3 साल बाद वो अपनी पुत्री से कितने गुनी आयु का हो जाएगा? 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इसको हमने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 2 हैं, 2 पर्सन्स हैं, क्या? आफताब और उसकी पुत्री, ठीक है। देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब क्या मान ली? x ईयर्स मान ली, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफताब्स डॉटर, ठीक है। आफताब के डॉटर की जो एज है वो प्रेजेंट एज क्या मान ली? y ईयर्स मान ली, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में चलेगा ये पूरा चैप्टर, तो 2 वेरिएबल्स हमने मानने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। आफताब की वर्तमान जो आयु है वो मैंने क्या मानी? x ईयर्स माना। माना आफताब की वर्तमान आयु क्या मान ली? x ईयर्स, ठीक है, x वर्ष। और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली? y ईयर्स, ठीक है। 2 कंडीशन लगा रखे हैं, 2 शर्त लगा रखे हैं। तो पहली शर्त देखिए यहाँ पे, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसने बताया अब से 7 साल पहले वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था भाई? 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो 7 साल पहले ये बताइए, अभी वर्तमान में मैंने x साल मानी है, x ईयर्स मानी है उसकी उम्र, ठीक है। तो 7 साल पहले उसकी कितनी होगी फिर? x - 7। जैसे कि मेरी उम्र वर्तमान में 24 ईयर्स है, 24 साल है, तो 7 साल पहले मैं कितनी आयु का था? 17 साल का था भाई, है ना। कैसे? 7 आपने घटा दिया उसमें से। तो वही बात है, आफताब की वर्तमान आयु मैंने क्या मान ली? x, ठीक है। 7 साल पहले क्या हो जाएगा फिर वो? x - 7। बात समझ में आई? यहाँ पे लिखो क्या भी? 7 ईयर्स एगो, क्या भाई? 7 years ago the age of आफताब क्या भाई? x - 7 years, ठीक है। इसी तरह से 7 years ago the age of आफताब्स डॉटर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ये DAUG है जी, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी? देखिए आफताब के डॉटर की जो वर्तमान एज है, यानी प्रेजेंट एज है, वो क्या मान रखी है मैंने? y, ठीक है। तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी? y - 7 ईयर्स। अरे 7 साल पहले, अभी y है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी? y - 7, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बताया था? आफताब
कि एज 7 साल पहले x-7, ठीक है, उसकी पुत्री की वही y-7। तो आफताब है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का था 7 साल पहले? 7 गुनी आयु का था। तो मैंने क्या किया, उसकी पुत्री को 7 गुना कर दिया, दोनों बराबर नहीं हो गए? अरे ये तो पहले ही था 7 गुना, मैंने इसको 7 गुना कर दिया उसकी पुत्री को, दोनों बराबर हो गए। जैसे कि मेरी उम्र अभी प्रेजेंटली मान लो 24 ईयर्स है, 24 ईयर्स है, ठीक है, और आपकी उम्र 4 ईयर्स लगा लो, ठीक है, 4 साल है, तो मेरी उम्र आपकी उम्र से कितनी गुनी होगी? 6 गुनी होगी। अगर मैं आप वाली उम्र को 6 से गुणा कर दूंगा, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? तो वही बात यहाँ पे है, आफताब है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का है? 7 गुनी आयु का है, तो उसकी पुत्री को मैंने 7 गुना कर दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बस x-7, इस 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7y-49, xy वाले लेफ्ट हैंड साइड में रखो और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। तो बताइए क्या आ जाएगा? x-7y, प्लस का इस साइड आके माइनस का, अब ये माइनस का उस साइड देंगे प्लस का होगा, माइनस का 49 प्लस में 7, तो x-7y इज इक्वल्स टू कितना आया? माइनस का 42। एक तो इक्वेशन ये आ गई पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होगी भाई, अब देखिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला था इसने? अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद आफताब अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का होगा? 3 गुनी आयु का, ठीक है। अब हम 3 साल बाद एज मानते हैं, ठीक है, क्या भाई? 3 years now the age of आफताब क्या होगी भाई? अरे अभी प्रेजेंट में क्या है? x है, 3 साल बाद क्या होगी? x + 3 होगी। अरे अभी मेरी उम्र 24 साल है, 3 साल बाद क्या होगी? 27 है, क्योंकि 3 ऐड कर दिया, तो वही यहाँ पे x है, तो 3 साल बाद क्या होगी? x + 3। यहाँ पे क्या लिखोगे? x + 3, ठीक है। ईयर्स लिख लेना है यहाँ पे। अब इन 3 years नाउ द एज ऑफ आफताब्स डॉटर, आफताब से डॉटर, आफताब के डॉटर की क्या होगी भाई बताइए? अरे उसकी y है, तो 3 साल बाद कितनी होगी? y + 3 years, ठीक है, ईयर सही, ईयर्स। तो देखिए अब इसने आफताब ने क्या कहा, जैसे 3 साल बाद इसकी तो होगी x + 3 आफताब की, उसकी पुत्री की y + 3। आफताब ने क्या कहा कि अब 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मैं आपसे कितनी गुनी आयु का हूँ भाई? 3 गुनी आयु का, तो उसकी पुत्री को मैं 3 से गुना कर दूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ गए? जैसे कि मेरी उम्र मान लो अभी 24 साल है और आपकी कितनी है? 8 साल है, तो मेरी उम्र आपकी उम्र से कितने गुणे होगी? 3 गुणी होगी, तो मैं आप वाले 3 को गुणा कर दूँ तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? उसी तरह से यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। तो x + 3, इस 3 की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3y + में 9, ठीक है। इसको साइड ले आइए y वाले पोर्शन को, x - 3y इसको साइड ले दीजिए, 9 - 3, तो x - 3y इज इक्वल्स टू 6। बोलो समझ रहे हैं? अब देखो हमने एल्जेब्रिकली तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर दिया है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखता हूँ क्या भाई? एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या आया? इसको लिखिए पहले, x - 7y इज इक्वल्स टू -42, और वही x - 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो होगी है, अब इसी को हमने क्या करना है? ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से
इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 14। ठीक है, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू, यानी इसको इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा भाई, यानी 7y माइनस में 42। अब इसकी टेबल बनानी है आपने, यानी 2 पॉइंट फाइंड आउट करने, 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। तो देखिए x और y, ठीक है, इस साइड जो आएगा ना वेरिएबल, इस साइड जो आएगा उसकी जगह वैल्यू रखनी है यहाँ पे। जैसे y वेरिएबल आया हुआ है यहाँ पे, तो y की जगह वैल्यू रखनी है आपने 1 2 3 4 5 एज यू विश, कितना भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे क्या रखा, y की जगह 5 रख दिया। क्या रख दिया भाई, 5 रख दिया। y की जगह, y की सामने रखना है, y की जगह 5 रखा तो 7 5 का कितना हो गया 35। 35 माइनस 42 कितना आया, -7। यहाँ पे -7 लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से और भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे x की जगह मैंने क्या रखा, y की जगह क्या रखा 7। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 कितना आया, प्लस का 7। ठीक है, इसकी टेबल कंप्लीट होगी। इसी तरह से आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इसी तरह से देखिए क्या भाई, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल टू माइनस का उस साइड जाके प्लस का 3y प्लस 6। इसकी भी टेबल बनाइए, इसकी भी टेबल बनाइए, ये x ये y। ठीक है, इस साइड y आया तो y की जगह वैल्यू रखनी है, y की जगह मैंने 1 रख दी। देखो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एज यू विश। ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे रख सकते हो वैल्यू। जैसे y की वैल्यू मैंने 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 9, क्योंकि y की जगह 1 रखोगे। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 6 कितना आया 9। अब y की जगह आपने क्या रखा, -1 रख दिया। कुछ भी रख सकते हो भाई, थोड़ी छोटी वैल्यू आई इसलिए मैंने -1 रख दी। क्योंकि मान लो मैं 2 रखूँगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। तो 12 को थोड़ा सा ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस रख रहा हूँ ताकि वैल्यू छोटी आए। समझ गए। तो x की जगह, अब y की जगह मैंने क्या रखा -1, तो वैल्यू क्या है बोलिए, ये -3 हो जाएगा, -3 प्लस 6 प्लस का 3 आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पे 2 ही वैल्यूज रखनी है। ठीक है, जैसे 2 हो गए। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हो गए, 2 सॉल्यूशन निकालने इन दोनों इक्वेशंस में। अरे एक तो सॉल्यूशन ये हो गया और एक सॉल्यूशन ये हो गया। इसी तरह से इसमें भी 2 सॉल्यूशन निकाले, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। देखिए ध्यान से, ये जो एक्यूरेंसी के साथ में ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ वाली नोटबुक ले आना, उसके अंदर बनाना। ठीक है, ग्राफ की नोटबुक आती है, एक साइड तो स्टेटमेंट लिखनी होती है, एक साइड ग्राफ प्लॉट करना होता है, वो नोटबुक लेके आओगे। तो y डैश x और ये ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x के सामने देखो, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, प्लस का देखो पहले दो यानी 9, यानी मैक्सिमम प्लस की x की वैल्यू जो है वो 9 है। तो यहाँ पे देखिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया भाई। उसके बाद में देखिए नेगेटिव वैल्यू और देखिए x की क्या -7 भाई, और नेगेटिव इस साइड आएंगे, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, अब y की वैल्यू देखिए, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई हुई है भाई 7 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, y के ऊपर की साइड होते हैं प्लस वाले, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे की साइड क्या होते हैं भाई, यानी -1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैंने इस सॉल्यूशन को इस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए x की वैल्यू, पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ यहाँ पे ग्राफ के ऊपर। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या -7, तो y की वैल्यू नीचे क्या है भाई 5। तो वो पॉइंट देखिए यहाँ पे, वो बिंदु देखिए जहाँ पे x
तो क्या हो -7 हो और y क्या हो 5, तो x -7 यानी नेगेटिव साइड में, ठीक है, -7 ये हो गया और प्लस का 5 ऊपर की साइड जाना है y का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा इसके सामने, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। यानी इसको लिखिए -7,5, ठीक है। x का पहले लिखना है, y का बाद में लिखना है यहाँ पे जब भी लिखो पॉइंट को। तो देखिए फिर क्या भाई, x का 7 y का भी 7, यानी x का 7 अब की बार राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, यानी ये 7 हो गया और y का 7 ऊपर की साइड हो जाएगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट मिला वो 7,7 मिल गया, ठीक है। फिर वही अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे ऐसे। देखो मैं फ्री ऑफ हैंड से इनको मिला रहा हूँ, लेकिन आपने स्केल से मिलाना है इनको, ठीक है। पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है ग्राफ को, ठीक है। तो मैंने पहली इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। पहली इक्वेशन को देखो ध्यान से, x -7 y -42 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, और ये इक्वेशन लिखिए कौन सी थी, x -7 y = -42, ये हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? इसी तरह से मैंने सेकंड को, x का क्या है 9, y का 1, x का 9 ये हो गया और y का 1 ये हो गया, इसके सामने 9, ठीक है, और x का 3 y का -1, x का 3 ये हो गया भाई और y का -1 नीचे की साइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, -1। अब इन दोनों को आप मिला दो ऐसे। अब इस इक्वेशन को लिख लीजिए, जो इक्वेशन है क्या दी भाई, x -3y = 6, यही हमारा, बोलो समझ में? इस तरह से हमने ग्राफिकली भी क्या कर दिया, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रहे थे उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उनको मैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मतलब इक्वेशंस बना देता हूँ, ग्राफिकली खुद गणना इसी तरीके से होंगे वो एज इट इज, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखे हैं, क्रिकेट कोच है, ठीक है, और वो फीमेल है, ठीक है। तो जो क्रिकेट कोच है वो क्या करती है, वो 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदती है, यानी 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदती है, वो 22 करती है, और उसके लिए वो कॉस्ट देती है, वो कितना देती है भाई, कितना 3900, यानी 3900 रुपये वो देती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, एक और बैट खरीदती है और साथ साथ में 3 गेंदें और खरीदती है, ठीक है। सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स, ठीक है। उसके लिए मतलब कितना कॉस्ट देती है वो 1300, इट मीन्स 1300 रुपये देती है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इसको हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया। एक क्रिकेट कोच है, वो क्या करती है, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदती है, उसके लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं 3900 रुपये, और उसके बाद एक और बैट यानी 1 बैट और 3 गेंदें खरीदती है, उसके लिए उसको पैसे देने पड़ रहे हैं कितने, 1300 रुपये, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करना। तो देखिए वहीं लेट द cost of each बैट कितना मान लिया भाई, x रुपीज मान लिया। ईच बैट यानी प्रत्येक बैट का जो कॉस्ट है, मूल्य है, वो क्या मान लिया मैंने, x रुपीज मान लिया। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लिया मैंने, y रुपीज, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल में है पूरा चैप्टर, तो 2 वेरिएबल आपने मान के चलने पड़ेंगे, ठीक है।
ये ज़रूरी नहीं कि आप x और y मान लो, आप p और z भी मान सकते हो, m और n भी मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन आपको आंसर जो मिल सकते हैं वो x और y में ही मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट कंडीशन वही दो कंडीशन अप्लाई कर रखी है इसमें। तो फर्स्ट कंडीशन में वो क्या करती है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स को खरीदती है ना। उसके लिए कितना कॉस्ट देती है वो 3900 यानी 3900 रुपये। तो एक बात बताइए मुझे, एक बैट का जो कॉस्ट है वो x है, तो 3 बैट का कितना होगा, 3x होगा भाई। अरे एक बात बताइए, मैं ये कहूँ कि एक चेयर है वो मेरी 100 रुपये की आई, तो वैसी की वैसी 3 चेयर कितने रुपए की आएंगी, अरे 300 रुपये की आएंगी, तो गुणा किया। अरे देखिए जैसे कि मैंने क्या बताया था कि जैसे आपने एक चेयर है वो 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, वैसी की वैसी 3 चेयर कितने रुपए की आएंगी, 300 रुपये की। आपने कैसे निकाला कि उसको 3 से गुणा कर दिया है ना, 100 को 3 से गुणा किया 300 आ गया, ठीक है। तो वैसे की वैसे मुझे ये बताइए कि मैंने एक बैट का जो कॉस्ट है वो x मानना है, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी 3x। और क्या खरीदा भाई, 6 बॉल्स खरीदी हैं, ठीक है। तो एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है y, तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा 6y, ठीक है। तो यानी ये टोटल जो कॉस्ट, यानी इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट दोनों का मिला के टोटल वो कितना आया 39। बोलिए ये बात समझ में आई है, ठीक है। ये पहली कंडीशन कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बताया, एक और बैट खरीदा उसने, ठीक है, यानी एक बैट खरीदा और 3 बॉल्स खरीदी, उसके लिए जो कॉस्ट देना पड़ा वो 1300, ठीक है। तो भाई एक बैट का तो कॉस्ट है ही अपने पास x, ठीक है। तो 3 बॉल्स का कितना आएगा बताइए, एक बॉल का y है, तो 3 बॉल्स का कितना हो जाएगा बोलिए 3y, यानी इसका जो टोटल कॉस्ट हुआ वो कितना हुआ 1300। बात समझ में। अब देखिए एलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, एलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बोलिए, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900, ठीक है, और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3900। एक तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। अब वही आ गया ना क्या भाई, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना है 3900, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे, ठीक है। फिर x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे 2 मान लोगे। फिर भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या भाई, इक्वेशन 1 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। भाई मैंने क्या बताया, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लेना या y की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x इज इक्वल्स टू 3900, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का 6y, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3900 माइनस 6y अपॉन में कितना आ गया भाई 3, ये मल्टीप्लाई में था 3 डिवाइड में आ गया। और ऐसे टेबल बनानी है आपने, ऐसे टेबल बनानी है, यहाँ पे x यहाँ पे y। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने y की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू इस तरीके से रखना कि 3 से वो कट जाए, क्योंकि अगर नहीं कटेगी तभी ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगी। लेकिन देखो एक तो पॉइंटों वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी और एक कंप्लीट। तो ऐसा करो कि यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखिए कि ये 3 से कट जाए। तो मैं देखो एक तो y की वैल्यू क्या रख दूँ, यहाँ पे 0 ही रख देता हूँ। y की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। बच गया क्या 3900 बच गया ना, 3900 बटे में कितना बच गया भाई 3, ये 3 से कट गया, कितना आया 1300, कितना आया भाई 1300, ठीक है। अब इसी तरह से अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ भाई 100 रख दूँ, ठीक है। यहाँ पे 100 रखेंगे तो बताइए कितना आएगा, यहाँ पे y की जगह 100 रखोगे तो 600 हो जाएगा यहाँ पे, और 3900 में से 600 लेस करोगे यानी 600 लेस करोगे कितना बच जाएगा 3300, है ना, और बटे कितना भाई 3, ठीक है। तो 3300 अपॉन में 3 कट गया भाई, कितना आया 1100 आया भाई, बोलो, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट होगी। इसी तरह से किसकी इक्वेशन बना लोगे, ये
टेबल बना लोगे, इसी तरह से ग्राफ पे बनाना है। कितने कितने का गैप लोगे यहाँ पे 100 का, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, फिर 1100, यानी 100 का गैप लेके फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। कर लोगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अंगूर और ग्रेप्स वाला क्वेश्चन है ना, सेम है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फिर भी एक बार थोड़ा सा बता, देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या बोल रहा है इसने, 2 kg कॉस्ट इसका भी एप्पल्स का, ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है टोटल मिला के वो कितना 160 रुपये, ठीक है। भाई किसी पर्सन ने जब 2 kg एप्पल्स खरीदा और 1 kg ग्रेप्स खरीदा, ठीक है, तो उसके लिए जो कॉस्ट देना पड़ा वो कितना देना पड़े भाई 160 रुपये, ठीक है। और नेक्स्ट में यानी कुछ महीने बाद आफ्टर सम मंथ्स द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। बताया उसने 4 किलो एप्पल्स का और 2 किलो ग्रेप्स का जो कॉस्ट टोटल हुआ वो 300 हुआ। तो यानी इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों ही तरीक़ों से रिप्रेजेंट करना है। तो वहीं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ किसका वही एप्पल्स का क्या मान लोगे X रुपीज़, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स का क्या मान लोगे Y रुपीज़, ठीक है। फिर वहीं फर्स्ट कंडीशन लोगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया 4 kg इसने एप्पल्स खरीदा था, 2 kg ग्रेप्स, उसके लिए कितने पैसे देने पड़े 160 रुपये। तो 1 kg का X है एप्पल्स का, तो 4 kg का क्या हो जाएगा 4X हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो Y है, तो 2 kg का क्या हो जाएगा 2Y, यानी 4X + 2Y। इसके लिए कॉस्ट कितना देना पड़ा उसने 160 रुपये, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाली कंडीशन लिख लेना है उसको, ठीक है, और ग्राफिकली एल्जेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट कर देना। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया। कल देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। ओके।